हो तो उठ जाओ वत्स, अब पढ़ने का समय आ चुका है। बेस्ट कॉलेज में जाओ और ड्रीम कॉलेज में जाओ, ड्रीम कोर्स करो। तो वन शॉट वीडियो देख लो यूट्यूब पर। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि अब सिर्फ 15 दिन बच चुके हैं, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और यार देखो, इसमें बेसिकली मैं 3 सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगी, आर्ट्स के, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, ठीक है। इन तीनों के लिए मैं आपको स्ट्रेटेजीज बताऊंगी और कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको सब में रेलेवेंट है यार। जो भी आपका थ्योरी का सब्जेक्ट है, डोमेन है, उसमें रेलेवेंट है वो, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, इन सब बातों का ध्यान रखो। अगर अभी तक पढ़ने नहीं लगे हो तो उठ जाओ वत्स, अब पढ़ने का समय आ चुका है, ठीक है। तो अब पढ़ने लग जाओ, ठीक। चलो, तो सबसे पहले टेंशन नहीं लेनी, सब अच्छे से हो जाएगा, बस मौज में पढ़ते जाओ, अच्छे से पेपर देके आओ, अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, अपने बेस्ट कॉलेज में जाओ और अपने ड्रीम कॉलेज में जाओ, ड्रीम कोर्स करो। ऑल द बेस्ट। चलो, तो सबसे पहले बात करती हूँ सिलेबस की। तो भाई देखोगे, आपने सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं करा है तो क्यों नहीं करा, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं करा है, ठीक है। अगर नहीं करा यार तो देखो, इन बातों को ध्यान में रख लो। सबसे पहली बात तो, अगर आपके पास नोट्स हैं उनको रेफर कर लो, नोट्स से पढ़ लो। अगर नोट्स भी नहीं बनाए तो वन शॉट वीडियो देख लो यूट्यूब पर, बेस्ट है। वन शॉट वीडियोस देखो, अपने छोटे छोटे नोट्स बनाओ, एकदम गंदी गंदी राइटिंग वाले, बस ऐसे जो आपको समझ आते हो जल्दी जल्दी वाले, वो अच्छे से वन शॉट वीडियोस को जो डिटेल्ड हो भाई, ठीक है। डिटेल वीडियो लगाओ, 2x पे देखो और सिलेबस कंप्लीट करो। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, जितना हो सकता है उतना करो यार, क्योंकि इस बार तो चॉइस भी नहीं है। पिछली बार मैंने हिस्ट्री में अपना एक चैप्टर छोड़ दिया था कि भाई चॉइस में आएगा तो मैं इसको छोड़ दूंगी, लेकिन इस बार चॉइस भी नहीं है भाई, सब पढ़ना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी पढ़ो अब, ठीक है। क्योंकि सच बात बताती हूँ, आप प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करने के बाद, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद आपको आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, ऐसे ऐसे तैयारी करनी है। तो सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करोगे जब भी तो एमसीक्यू प्रिपेयर करोगे ना, उनकी प्रैक्टिस जब भी करोगे। तो पहले सेकंड चीज़ ये है कि अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो, अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करो। मेरी तरह मैं भी ऐसा करती थी यार, मेरी तो अभी भी आदत है। मेरे को एक नाम मिल जाए कोई बुक में और मेरे को उसके बारे में नहीं पता, तो मेरे को उसकी पूरी नॉलेज चाहिए। उसका जन्म कहाँ पे हुआ, उसका कब जन्म हुआ, उसकी कब मृत्यु हुई, उसने क्या क्या काम करा। ये सब मत करो यार, ये सब बहुत बेकार चीज़ें हैं, मुझे पता है, ये डिस्ट्रैक्ट करती हैं, लेकिन इनको ओवरकम करो, राइट। आप इतना पढ़ो जितना आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट बुक, उसमें से ही सब कुछ आएगा, ठीक। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान दो बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान दो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कैसे पता लगेंगे, और जो आपके 12th में इंपॉर्टेंट थे, जो आपके टीचर्स बोल रहे थे बेटा ये पढ़ ले, बेटा ये पढ़ ले, वो इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन देखे जा रहे हो, अभी तो काफ़ी टाइम हो चुका है ना प्रिपेयर करते हुए, तो आप यूट्यूब पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, अपनी बुक में क्वेश्चन देख रहे होंगे कि भाई इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये वाले एमसीक्यू बहुत बार आया हुआ है, तो वो इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान दो। थर्ड चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, भाई बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर आपका 50% भी सिलेबस हो गया है तो 50% सिलेबस के एमसीक्यू करने लग जाओ। कोई यार ऐसा नहीं है कि बस आपने बुक पढ़ ली और आपका हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि भाई आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उससे आपका बहुत ज़्यादा माइंड क्लियर होता है कि हाँ मेरे को इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, मेरे को ऐसे उनको करना है, ठीक। चलो 3 चीज़ हो गई। 4th चीज़ मैं बोलूँगी कि मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। मुझे पता है शायद दे भी रहे होंगे स्टार्टिंग से, अभी भी कर दो। बुक में जितने मॉक टेस्ट है सारे दे दो, या एक स्पेशल बुक मंगा लो, ठीक है। एक बुक भी आती है, इवन मेरे पास भी थी, वो पूरे स्ट्रीम वाइज थी। उसमें मेरे में था, इंग्लिश भी था, और इंग्लिश था, हिस्ट्री था, पॉलिटिकल साइंस था, इकोनॉमिक्स था, इवन फिजिकल एजुकेशन भी था। तो उसमें कुछ 1-2 और भी थे जो मेरे काम के नहीं थे, बट उसमें ये सब भी थे। अब अलग अलग भी मंगा सकते हो, मॉक टेस्ट वाला, उसमें सब प्रिपेयर करो, ठीक है। मॉक टेस्ट करो जिस दिन से मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं उस दिन से बोल रही हूँ, क्योंकि भाई आप मेरी पहली वीडियो देख लेना, लॉन्ग वीडियो। इतना बुरा हाल होगा ना अगर आप बिना प्रैक्टिस के जाओगे, आपको पता ही नहीं कि भाई मेरे को इतने क्वेश्चन करने में कितना टाइम लग रहा है, मेरी कैपेसिटी अभी कितनी है और मुझे कहाँ तक जाना है। तो इन सब के लिए प्लीज़ 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 मॉक टेस्ट दो, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो मॉक टेस्ट में। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहती हूँ कि टाइम टेबल बना के पढ़ाई करो। अब टाइम टेबल बना के कि मैं सुबह इतने बजे उठी, उसके बाद मैंने इंग्लिश पढ़ा या फिर मैंने मैथ्स पढ़ा, ठीक है। उसके बाद इस टाइम मैंने, या 15 डेज़ का बना सकते हो कि 3 दिन मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर 3 दिन ये, 3 दिन ऐसे बना सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर है, लेकिन थोड़ा, मेरा मतलब ये कहने का कि थोड़ा शेड्यूल के साथ पढ़ो यार, ठीक है। एकदम ऐसे थोड़ा प्लानिंग के साथ पढ़ो, थोड़ा प्लान बनाकर पढ़ो, ठीक।
ये 5 चीज़ मैं आपको बोलूँगी, ये 5 चीज़ आप हर सब्जेक्ट में आपके रेलेवेंट है। अब मैं आपको एक एक टिप्स देती हूँ हर सब्जेक्ट के लिए, 3 सब्जेक्ट के लिए, हिस्ट्री, पॉल साइंस एंड ज्योग्राफी। ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए मैं आपको पहले बोलती हूँ कि हिस्ट्री में अगेन वही बात, बहुत सारी डेट आएंगी, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है मेरी तरह, जैसे मैं करती थी वैसे नहीं करना, सबको जाके गूगल पे नहीं देखना है। ठीक है, सब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उतना पढ़ो जितना रेलेवेंट है ना, जितना पूछ रहा है, जितना वो मांग रहा है, राइट। सारे डेट्स तो उठकर नहीं आती, क्योंकि इतने सारे डेट हैं एनसीईआरटी में, इतने सारे डेट्स हैं एनसीईआरटी में, इतने सारे नेम्स हैं, इतने सारे लोकेशंस हैं, इतने सारे लॉर्ड हैं, उनको देखो यार, इंपॉर्टेंट अगर उस बंदे ने कुछ करा है जो इंपॉर्टेंट है तो वो बंदा भी इंपॉर्टेंट हो गया, राइट, तो उसको पढ़ लो। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बस आ रहा है आपके में, तो उसको मत पढ़ो। एक बार आया कोई बात नहीं, अगर एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दो। हिस्ट्री के लिए बताया, पॉलिटिकल साइंस में मैं सेम चीज़ बोलूँगी, बहुत सारे डेटा है वहाँ पे, बहुत सारा नेम्स हैं और फिगर्स हैं, डेट्स हैं, सब में मत उलझ जाओ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट नाम है यार, देखो उसमें बहुत सारे नाम हैं इंपॉर्टेंट, तो उनको लिखो यार, उनको लिख ले आप एक बार पढ़कर अच्छे से, दिमाग को खोल कर एक बार आप लिख लो ना, वो आप कभी भूल ही नहीं सकते हो। और एक बार एग्जाम से पहले सुबह उसको रिवाइज कर लो, निकाल कर, आप कभी नहीं भूल सकते, आपके पेपर में आप भूलोगे ही नहीं उसको। और पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम पिछली बार बहुत ईजी आया था, तो कोई टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो। उसके बाद आता है ज्योग्राफी में भी यही मैं बोलना चाहती हूँ कि यार देखो, मैप्स भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, इवन ऐसे हो सकता है कि आपको एक मैप दे दिया ड्राइंग, ठीक है, और आप उसको एमसीक्यू में उसको कन्वर्ट करके ऐसे क्वेश्चन दे दिया। इवन मैंने भी ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं जो मैप वाले क्वेश्चन हैं और वो एमसीक्यू में आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी वीडियोस भी हैं यूट्यूब पर, आप देखना, मैप वाली वीडियोस भी, इनको एमसीक्यू में आपको बता रखा है, तो उन सबको प्रैक्टिस करके जाना। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखो यार, आपके मैप्स आ सकते हैं, है ना, कुछ भी आ सकता है एमसीक्यू में, तो मैप्स की प्रैक्टिस करना। अगेन मैं आपको मोटिवेट करने आई थी कि कुछ दिक्कत नहीं होगी, आपको कॉलेज मिल जाएगा अच्छा, ठीक है। अगर आपको डीओ में आना है, आपको डीओ में आना मतलब आपका हो जाएगा डीओ में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो कोर्स चाहिए वो भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा यार मेहनत कर लो, अभी अच्छे से एग्ज़ाम दे लो, उसके बाद तो मज़े ही मज़े हैं। मतलब मज़े तो नहीं है, कॉलेज में पढ़ना पड़ता है, लेकिन उसी के लिए तो पढ़ रहे हैं, है ना। चलो, तो अब इस वीडियो के लिए इतना ही, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जो भी इस बार सीयूटी देगा या फिर जिसको सुनना चाहिए, ठीक है। चलो तो फिर बाय बाय।